ओम श्री विद्याय नमः। तो मित्रों, आज धनु राशि वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो हम लेकर के आए हैं। मासिक राशिफल अगस्त के महीने का धनु राशि वाले सभी जातकों के लिए। ये अगस्त का महीना आप सभी के लिए यानी धनु राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, यही आज के वीडियो में हम आपसे बताने वाले हैं। मुख्य रूप से बात करें तो 4 ग्रह अपनी चाल में विशेष बदलाव करने वाले हैं। इसका सीधा असर आपके जीवन पर हर एक प्रकार से, चाहे धन, स्त्री, वैभव, सुख, संपन्नता, संतान, विद्या भाव और किसी भी क्षेत्र पर बात हो तो सभी क्षेत्र जो है इन ग्रहों के प्रभाव से बचने वाले नहीं हैं। हालांकि ये एक बहुत अच्छी बात है आप सभी के लिए कि इस समय अवधि में एकमात्र शुक्र को छोड़कर सभी ग्रह आपके लिए बहुत पॉजिटिव प्रभाव देने के लिए बैठे हुए हैं। और कुंडली के अंदर या राशि चक्र, जन्मांक चक्र तो अलग होता है, राशि चक्र अलग होता है। राशि चक्र यानी कि गोचर, इस समय ग्रहों की जो चाल है वह आपके लिए अधिकतर ग्रहों की चाल बहुत ज़्यादा अनुकूल है। हालांकि मैं अभी आपको इस बारे में समझाऊंगा कि मैं ऐसा किस कारण से कह रहा हूँ। यहाँ मुख्य रूप से हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं शुक्र के गोचर के बारे में, सूर्य के गोचर के बारे में, मंगल गोचर के बारे में और बुध की राशि के बारे में, बुध की स्थिति के बारे में। अब यहाँ पर आप बात को समझिए। धनु लगन वालों के लिए, धनु राशि वालों के लिए यदि हम बात करें तो सबसे पहले हमें ग्रहों की स्थिति को देखकर चलना पड़ेगा। तो इस समय पहले एक नज़र ग्रहों की स्थिति पर डालते हैं। आप वीडियो के अंदर देख सकते हैं कि आपके तीसरे भाव में 11 नंबर के ऊपर शनि महाराज वक्री अवस्था में है इस महीने। राहु और बृहस्पति की युति पंचम भाव पर मेष राशि के आपके संतान, प्रेम, प्यार पर बनी हुई है। शुक्र आपके अष्टम भाव पर कर्क राशि के ऊपर यानी 4 नंबर के ऊपर बैठे हुए हैं। साथ में सूर्य और बुध जो है नवम भाव में आपके भाग्य के घर में बहुत अच्छा भाग्योदय योग बना करके बैठे हुए हैं। मंगल और चंद्रमा की जो युति है दशम भाव में है, आपके 10th हाउस, आपके करियर, आपकी नौकरी, व्यवसाय, व्यापार के घर में है। और केतु लाभ स्थान में वाह अति शुभ योग बना करके बैठे हुए हैं। ये ग्रह गोचर की स्थिति है। कैसे कैसे ग्रह परिवर्तन हो रहे हैं। 7 अगस्त में देखिए मित्रों, 7 अगस्त में शुक्र कर्क राशि में आ जाएंगे। शुक्र सप्तम भाव में थे, वे अष्टम भाव में चले जाएंगे। हालांकि शुक्र के ऊपर ही विशेष हम चर्चा करेंगे कि शुक्र अष्टम भाव में बैठकर क्या नुकसान कराना, क्योंकि शुक्र आपकी राशि में लाभ स्थान के मालिक होते हैं, एकादश स्थान के मालिक होते हैं। और लाभ स्थान का मालिक गड्ढे में 6, 8, 12 को त्रिक भाव बोलते हैं, उसमें जाए तो लाभ में कमी दिखाते हैं। पर एक बेनिफिट यहाँ है कि जहाँ हमारा एक लाभ स्थान के मालिक शुक्र अष्टम में जा रहे हैं, वहीं हमारे दो ग्रह राहु और बृहस्पति लाभ को पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात, केतु पूरे सपोर्ट में बैठे हुए हैं आपके लाभ स्थान में। इस पर विशेष रूप से चर्चा करेंगे। इसके बाद में 8 अगस्त को शुक्र वक्री हो जाएंगे। अब यहाँ शुक्र से मिलने वाले जो प्रभाव थे उसमें थोड़ी कमी आ जाएगी, इसका हमें बेनिफिट ही मिलेगा। 17 अगस्त को सूर्य सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, यानी हमारे भाग्य के घर में, जिसके वहाँ कारक माने जाते हैं सूर्य महाराज, वहाँ आ जाएंगे। और इसके बाद में 18 अगस्त को मंगल कन्या राशि में गोचर करेंगे। मंगल की जो स्थिति बनेगी आपके दशम भाव पर बनेगी, वहाँ पर वे कार्य भाव के लिए बहुत शानदार हैं, बहुत योग कारक ग्रह हैं। क्योंकि धनु लगन वालों के लिए मुख्य योग कारक त्रिकोण भाव के मालिक होते हैं मंगल महाराज। और फिर 24 अगस्त को बुध भी सिंह राशि में सूर्य के साथ में आ जाएंगे। यहाँ पर इन सभी ग्रहों की जो स्थिति है, बुध जो 24 अगस्त में सूर्य के साथ में रहेंगे, तो ये सब कुछ बहुत अच्छा है। अब आपके हेल्थ को लेकर शुरू करते हैं। आपके लग्नेश होते हैं बृहस्पति की जो बनी हुई है पंचम भाव पर बनी हुई है। पंचम भाव में बृहस्पति का जो प्रभाव है आपको आरोग्यता प्रदान करता है। शारीरिक रूप से कोई बीमारी, कोई व्याधि, कोई रोग, कोई दिक्कत है उसको दूर करता है। राहु बृहस्पति के साथ में है, चांडाल दोष निर्मित है। पेट से संबंधित दिक्कतें, आंतों में इन्फेक्शन हल्का फुल्का दिखाई देता है, कभी वो भी गलत खान पीन के ऊपर या गलत समय में खाने के कारण से। तो हेल्थ इश्यूज कोई बड़ा नहीं दिखाई देता। हेल्थ वगैरह, हेल्थ वाइज सब कुछ अच्छा रहने वाला है। धन भाव की बात करते हैं तो धन भाव के मालिक होते हैं हमारे शनि महाराज की स्थिति बनी हुई तीसरे घर में। वक्री अवस्था में शनि महाराज का जो प्रभाव है यह आपको परिश्रमी बना देता है, बहुत ज़्यादा मेहनती बना देता है। ऐसे में भाग्य थोड़ा आपका देरी से साथ में देता है, परंतु देता जरूर है। शनि वक्र अवस्था में जो शनि का जो प्रभाव है हमें थोड़ा डिले से मिलता है, देरी से मिलता है, परंतु मिलता अवश्य है। मेहनत में आप अपनी मेहनत से जो सुख सुविधाएं कमाएंगे, उनमें आपकी जो सुख सुविधाओं की वृद्धि होगी वह थोड़ा देरी से हो सकती है। उसमें एकदम लाभ ना मिल करके कुछ देर बाद में आप
उन सुख सुविधाओं को अर्जित करेंगे, परंतु अपनी मेहनत से करेंगे। तीसरे भाव में शनि की स्थिति सबसे ज़्यादा परिश्रमी व्यक्ति को बनाती है, पंक्चुअल बनाती है। कार्यों में व्यक्ति की नेतृत्व गुणवत्ता समझदार है और व्यक्ति सबसे बड़ी बात है कि दयालु उदार व्यक्ति उदार रूप का हो जाता है। इस समय अवधि में आप दूसरों के प्रति कि अरे दूसरा व्यक्ति परेशान ना हो आपके कारण से, दूसरा व्यक्ति को किसी प्रकार का आपके कारण से कुछ तनाव ना हो, इस प्रकार की भावनाएं मन में आ जाती है। ये परोपकार की भावना शनि महाराज के कारण ही आती है, क्योंकि शनि परोपकार के कारक माने जाते हैं। तो धन भाव का अगर देखें तो धन भाव ठीक रहने वाला है आपका। धन के मालिक शनि की स्थिति तीसरे भाव में है, अनुकूल है, वक्री भली है परंतु ठीक रहने वाली है। इसके बाद में आपके चतुर्थ कुटुंब के घर की बात करें तो परिवार में अच्छा खुशी का माहौल दिखाई देता है। परिवार की कोई कलह थी, कोई रोग, कोई दिक्कत थी, वह शांत होती हुई दिखाई देती है। बृहस्पति राहु के साथ में कहीं ना कहीं है, छोटी छोटी बात को लेकर के हल्का फुल्का तनाव हो सकता है, परंतु ज़्यादा समय तक कोई बड़ी घटना, कोई बड़ी ऐसी समस्या नहीं दिखाई देती। और आपके परिवार के चतुर्थ भाव की बात करें तो मुख्य रूप से घर में किसी प्रकार का शुभ मांगलिक कार्य आयोजित हो सकता है। इसके बाद में पंचम भाव आपके संतान, प्रेम, प्यार आदि भाव पर बात करते हैं तो बृहस्पति राहु पंचम भाव पर बैठे हुए हैं। एक दूसरे को कभी कभी समझने में आप कुछ गलती कर सकते हैं, कभी कभी आप सामने वाले व्यक्ति की कोई बात नज़रअंदाज कर दें जिसके कारण से वो आपके ऊपर रुष्ट हो या आपके ऊपर ये सोचे कि यह मेरे अब ध्यान नहीं रखते हैं। इस प्रकार की जो चीज़ें मन में कभी कभी आती है, परंतु आप उनको आसानी से क्लैरिफाई और बातचीत करके सुलझा सकते हैं। इसमें इतना बड़ा कोई समस्या की बात नहीं है। अब यहाँ पर सुनते हैं पंचम भाव पर बृहस्पति राहु के क्या शुभ परिणाम है। सबसे पहले हम आपको राहु का यहाँ पर परिणाम बताते हैं। पंचम भाव पर जो भी संतान संबंधित, हालांकि राहु जिस भी भाव में बैठते हैं वहाँ पे उनको कष्ट पैदा करते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। संतान भाव के लिए पंचम भाव में राहु शुभ फल करते हैं, संतान संबंधित यहाँ लाभ देकर जाते हैं। पुत्रोत्पत्ति, संतान नहीं हो पा रही, संतान से संबंधित बड़ा ही कष्ट है, परेशानी है, पंचम भाव पर राहु है तो संतान संबंधित लाभ हो सकता है आपको पंचम भाव में। और मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर जो राहु का जो प्रभाव है, राहु यहाँ पर अचानक से धन लाभ करा देते हैं। अचानक से कहीं से भी धन लाभ हो जाए, परंतु हानि भी कहीं ना कहीं बरकरार रहती है। लाभ के साथ साथ में कहीं चीज़ धन आता रहेगा तो कहीं पैसा रखा हुआ भूल जाएं, कोई गोल्ड से संबंधित चीज़, बृहस्पति के साथ में राहु है, स्वर्ण संबंधित चीज़ ध्यान से रखना बहुत आवश्यक होगा, वह गुम हो सकती है इस समय अवधि में। हालांकि कुछ समय बाद वह आपको वापसी मिल जाएगी, परंतु एक चिंता, एक तनाव बढ़ जाता है व्यक्ति का जब स्वर्ण चोरी होता है। अब बृहस्पति की बात सुनिए। बृहस्पति पंचम में आपको इस समय तीक्ष्ण बुद्धि देते हैं, बहुत विचार वाला व्यक्ति बनाते हैं, बहुत तेजी से व्यक्ति डिसीजन ले लेता है और एक अच्छा डिसीजन ले लेता है अपने कार्य को सफल बनाने के लिए। इस समय अवधि में पुत्र प्राप्ति के योग बन जाते हैं, स्वास्थ्य उत्तम रहता है बृहस्पति की कृपा से, और साथ में लाभ प्राप्ति के योग बनते हैं क्योंकि बृहस्पति राहु दोनों की दृष्टि एकादश भाव पर है। हालांकि राहु एकादश भाव पर दृष्टिपात करने से लाभ में कुछ कमी कभी कभी ला सकते हैं, जिस कारण से कभी कभी हमें प्रॉफिट मिलता हुआ बिल्कुल हमारे हाथ से आया हुआ चला जाता है, जिस कारण से हम बड़ा दुखी महसूस करते हैं हम। परंतु आपको चिंता मानने की कोई बात नहीं, क्योंकि बृहस्पति आपके सपोर्ट में है। इसके बाद में रोग, रिपु, ऋण, शत्रु, कर्ज है, लोन है आदि सभी विषयों पर बात करें तो आपके कर्ज के मालिक जो होते हैं छठे भाव के, वे शुक्र अभी अष्टम भाव में गए हैं। अभी इंतजार करने का वक्त है, अभी हमें जल्दीबाजी नहीं करनी है, लोन नहीं लेना है, कहीं से एकदम से हमें नुकसान हो सकता है। और जहां हमारा पहले पैसा फंसा हुआ है अभी उसमें भी हमें मिलने में कुछ समय बाकी है, इसीलिए आपको स्थिरता रखनी। बाकी इसके अलावा कंपटीटर्स को आप बीट करेंगे, कंपटीटर्स को पछाड़ने का पूरा कार्य आप करेंगे। और सप्तम भाव विवाह की अगर बात करें तो आपके विवाह भाव के मालिक, सप्तम भाव के मालिक, पत्नी के घर के मालिक बुध की जो युति बनी हुई है बुध सूर्य के साथ में नवम भाव में, ऐसे पत्नी का भी भाग्य आपको पूरा साथ देगा। और पत्नी के विचार विमर्श से आप यदि कुछ कार्य अगर किसी के समय आप सहमति या सलाह लेना चाहते हैं तो आप अपने पार्टनर की ले सकते हैं। पत्नी या पति जो भी आपके रिलेटिव हैं, आपके पार्टनर हैं, उनकी आप सलाह ले सकते हैं। इसके अलावा भाग्य की स्थिति में हम बात करेंगे अब सूर्य और बुध की। मित्रों, सबसे ज़्यादा यहाँ पर सूर्य आपको बेनिफिट दिलाते हैं भाग्य का साथ। सूर्य की दृष्टि आपके पराक्रम पर होने के कारण से आपका मेहनत, आपका पूरा भाग्य उस आपकी मेहनत को सफल कराने का प्रयास करेगा।
आप अपने पिता की हेल्थ के लिए, पिता के कारोबार के लिए थोड़ा चिंतित भी रहेंगे। चिंतित भी नहीं कहें तो आप उनके लिए एक प्रकार से हर प्रकार से खड़े रहेंगे। पिता भक्ति जो हम कहते हैं, इस समय सूर्य नवम भाव में जब आते हैं तो पुत्र को पिता भक्ति जरूर प्रदान करके जाते हैं। जिसका भाग्योदय होता है, जिसकी कृपा से व्यक्ति अपनी मेहनत में, अपने कार्यों में सफलता अर्जित करता है और विभिन्न प्रकार के लाभों को प्राप्त करता है। शुक्र की स्थिति की बात करना भी बहुत बेहद जरूरी होगी, क्योंकि वे हमारे इनकम के घर के, पैसे के घर के मालिक हैं। शुक्र अष्टम भाव में कर्क राशि के ऊपर विराजमान है। तो मित्रों, मैं आपको कहना चाहता हूं कि यहाँ पर थोड़ा सा मित्रों से अलगाव होता हुआ दिखाई देता है। मित्र स्नेह, कभी कभी मित्र धोखा दे दे या आपको किसी मित्र की बात अच्छी ना लगे, ये स्थिति कभी कभी शुक्र की यहाँ पर दिखाई देती है अष्टम भाव के कारण से। अष्टम भाव में शुक्र हमारे लाभ में भी कमी करता है, सहयोग की सपोर्ट एकदम से हमें अचानक मिल जाए उसमें भी करता है, और हमारे कार्यों में अड़चन उत्पन्न करने का कार्य करता है अष्टम भाव का शुक्र। तो अष्टम भाव के शुक्र से बचने के लिए आपको शुक्रवार के दिन इत्र से भगवान शिव का आपको अभिषेक करना है, और शुक्र के बीज मंत्र का आपको जाप करना है। ओम स्त्रीम शुक्राय नमः मंत्र का आपको 108 बार प्रतिदिन या केवल शुक्रवार में जाप करना है। आप नवम भाव को देखें, सूर्य बुध आदित्य योग, व्यापारियों को, नौकरी वर्ग के लोगों को, सरकारी क्षेत्रों के लोगों को, जो सरकारी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को विशेष लाभ दिखाई देता है। दशम भाव में मंगल की का जो प्रभाव है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। आपको यहाँ पर स्वास्थ्य में कोई बड़ी परेशानी नहीं दिखती। हल्की फुल्की एसिड बनना, गैस, अपच इत्यादि हल्की फुल्की हो सकती है, वह भी ज़्यादा नहीं दिखाई देती। और इसके अलावा आप भवन, भूमि, वाहन संबंधित कई प्रकार की चीज़ों का लाभ मिलता हुआ आपको दिखाई देता है। आपको बुद्धि से तीव्रता आप लेते हैं, कई चीज़ों में आप अपने सद्गुण, सद्बुद्धि का यूज करते हैं, और अनेक प्रकार के कार्यों में यहाँ पर आपको मंगल सफलता दिलाते हैं। मुख्य रूप से आपके राज्य भाव में मंगल की स्थिति, तो सबसे ज़्यादा मेहनत आपकी रहेगी आपके काम को सुदृढ़ बनाने के लिए, एक स्टेब्लिश व्यापार या एक स्टेब्लिश नौकरी पाने के लिए ये समय अवधि बेहद अनुकूल है। लाभ स्थान में केतु हैं आपके, एकादश भाव में जो केतु की स्थिति बनी हुई है, तो आप बड़े भाई बहनों से संबंध आपके मधुर होंगे और अचानक से कहीं से आपको धन लाभ मिल सकता है। ये ग्रह की स्थिति फिलहाल दिखाई देती है। अब उपाय की मुख्य रूप से बात करें, शुक्र के लिए हमने आपको उपाय बताया है कि शुक्र आपके अष्टम भाव में है। एक तो आपको राहु और एक शुक्र, इन दोनों के उपाय करके चलने चाहिए। प्रत्येक बुधवार को आपको एक मुट्ठी जौ लेकर के सिर से एंटी क्लॉकवाइज उल्टा उतार करके आपको बहती नदी में प्रवाहित करना है। और शुक्रवार को मैंने आपको बताया है कि शिवलिंग पर आपको इत्र मिले जल से अभिषेक करना है। मित्रों, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से मैं जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक शेयर करना न भूलें, और जो भी चैनल पर पहली बार आएंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। माँ श्री विद्या आप सभी का कल्याण करे। बाकी आप अपनी जन्म पत्रिका का परामर्श चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज या कॉल कर सकते हैं। ओम श्री विद्या।